नरसिंहपुर से इस वक्त खबर है, जहां जादू टोने के शक में हत्या कर दी गई। दो भाइयों ने गला घोंटकर मार डाला। खेत में बने घर में नेतराम गोंड का शव मिला है। मुगवानी थाने के रोहियापट्टी गांव का मामला है। पत्नी पर जादू टोना करने के शक में हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नरसिंहपुर से बता रहे हैं, जहां अंधविश्वास में एक शख्स की जान ले ली गई। जादू टोने के शक में एक शख्स की हत्या कर दी गई। दो भाइयों ने गला घोंटकर एक शख्स को मार डाला। शख्स का नाम नेतराम गोंड है। बताया जा रहा है मुंगवानी थाने के रोहियापट्टी गांव का मामला है। पत्नी पर जादू टोना करने का शक था और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी, उसका मानना था कि नेतराम जो कि झाड़ फूंक का काम भी करता है, उसके झाड़ फूंक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है। टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है। टोने टोटके की शंका को लेके सारी चीजें हुई हैं। ये घटनाक्रम कारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई। स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छी से अच्छी, कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी इसमें प्रयास रहेगा। रायसेन में ग्रामीणों ने जन सुनवाई में गुहार लगाई है। माइनिंग कंपनी की ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं और घर मकान गिरने की कगार पर आ गए हैं। ब्लास्टिंग से गांव का रुख कर रहे अब जंगली जानवर। रायसेन में सांची विकासखंड के ग्राम जमुनिया के सैकड़ों ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे और वेल्सपन कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से हो रही परेशानियों की शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि अंधाधुंध और बेसमय ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। कच्चे मकान गिरने की कगार पर हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वो डर की वजह से रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। ब्लास्टिंग के समय लोग घर छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर भी डरकर गांव की ओर आ रहे हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। लगभग 3000 की आबादी वाले जमुनिया गांव के लोगों का कहना है कि वो कई बार जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कंपनी की वजह से मतलब हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये रोज रात के टाइम 7 बजे ब्लास्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है पढ़ाई में। और भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि नींद ना लगना, रात में सो नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से सुबह लेट उठ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं सर इसमें। ये मतलब आपको मतलब इससे दरारें वगैरह भी आ रही हैं और मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है सर। मेरी नहीं, गांव के मतलब अन्य छात्र जो है उनकी भी नहीं हो पा रही है सर। जो भी अन्य मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। मुख्य समस्या आ रही है अपनी, जब ये मतलब ब्लास्टिंग करते हैं तो सर इसकी वजह से जो घरों में दरारें टाइप की आ रही हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन टाइप का हो जाता है सर। ये जो यहाँ पर वेल्सपन कंपनी बनी है, तो इसमें जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। ये जो हमारे घर हैं इनमें दरारें चल गई हैं और कुछ घर तो शायद अभी 1-2 साल पहले ही बने होंगे, वो उनमें भी काफी दरारें आ गई हैं, मतलब गिर रहे हैं। और ये यहाँ पे मंदिर है, ये तो पूरा टूट ही चुका है। और सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कंप्लेंट करी है, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। कई बार उनसे बोला गया, वो लोग तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है सीएम हेल्पलाइन वो भी फर्जी है और यहाँ पे बस प्रशासन हादसे का ही इंतजार कर रहा है। अरे ब्लास्टिक के मारे तो ना तो बच्चे पढ़ पा रहे और ना हम घर में सो पा रहे। तो इतनी जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई घर टूट के गिर गया हो। और ना ही हम मतलब इधर उधर जा पा रहे, मतलब घर से बाहर ही बैठ रहते हैं। पक्के मकानों में तो जाने हिम्मत ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता है जैसे गिरने के मन हो रहा है। और मतलब सभी लोग परेशान हैं। और जो बंदर मोर सुअर सब प्लास्टिक के मारे अपने फसलों में आ रहे, पर नुकसान कर रहे हैं। पूरे परेशान, पूरा गांव परेशान है। मकानों में क्या समस्या मकानों में दरार पड़ गई बहुत ज्यादा और चटक गए मकान, दरारें पड़ गई। कछु मकान तो गिर भी गए। ग्रामीणों को ये वेल्सपन कंपनी द्वारा डायनामाइट चल रहे हैं, उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। गांव के लोग सुबह मेरे घर आ जाते हैं कि जनपद साहब ये ब्लास्टिंग हो रही है, हम भी परेशान हैं। और हम चौपाल लगा घर के बाहर बैठ जाते हैं, पता नहीं ये ब्लास्टिंग कारण कब मकान तड़क जाए, मकान गिर जाए। हमने अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब को 5 तारीख 6 महीने आवेदन दिया था, अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है। आपके द्वारा विषय को संज्ञान में लाया गया है और इसमें
जो संबंधित विभाग की एजेंसीज रहेंगी उनको निर्देशित करेंगे कि मौके पर जाएं और मौके पर जाकर के एक बार परीक्षण करें और अगर वास्तव में ऐसी स्थिति पाई जाती है तो कार्रवाई करने के लिए निर्देश देंगे।